बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज साल दोम की उर्दू की इस जमात में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस जमात में हम अपनी दरसी किताब उर्दू के सबक सुकरात के मुसन्निफ़ मेहदी इफ़ादी की अदबी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे। मेहदी इफ़ादी उर्दू अदब की मायानाज़ हस्ती जो 1875 में गोरखपुर के एक शरीफ घराने में पैदा हुए। मेहदी इफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था और इनके वालिद का नाम हाजी अली हसन था। मेहदी इफ़ादी की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, चुनांचे घर पर ही अरबी, फ़ारसी और उर्दू में ख़ास महारत हासिल की। फिर एक अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए। कुछ मुद्दत अलीगढ़ में भी ज़ेरे तालीम रहे। उन्होंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ नायब तहसीलदारी से किया। मेहदी इफ़ादी एक नफीस इंसान थे। उनका अदबी ज़ौक़ भी नहायत पाकीज़ा था। अपने ज़माने के अज़ीम अहले कलम और अदीबों से इनके ज़ाती मरासिम थे यानी ताल्लुकात थे, जिनमें सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी और अब्दुल माजिद दरियाबादी वग़ैरह शामिल हैं। मेहदी इफ़ादी के मज़ामीन का एक मजमुआ अफ़ादात मेहदी के नाम से उनकी अहलिया ने उनकी वफ़ात के बाद तरतीब देकर शाया किया। उनकी तहरीर की सबसे बड़ी खुसूसियत ज़िंदा दिली और ज़राफ़त है। उनकी तहरीर शगुफ्ता और रवां है। उन्होंने खुश्क और संजीदा मज़ामीन को भी अपनी तबी शगुफ्तगी से दिलचस्प और जाज़िब नज़र बनाया। उन्होंने अपने दिलकश उसलूबे बयान और जमालियाती नुक्ता नज़र की बदौलत मकबूलियत हासिल की। उनकी अदब में रोमानवी तहरीक के मुहर्रिकीन में शुमार किया जाता है। इनकी वफ़ात 46 बरस की उम्र में 1921 में हुई। अज़ीज़ तालिबात, इनकी एक तसनीफ़ अफ़ादात मेहदी के नाम से शाया हो चुकी है। इसके साथ हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इनकी तहरीर करदा किताब का सबक सुकरात पढ़ेंगे। सुकरात के हवाले से इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि सुकरात कौन था और इस हस्ती ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको मेहदी इफ़ादी के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आप सुकरात के हवाले से जानेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।